सुप्रभात बच्चों। आज आप कक्षा 6 में संस्कृत विषय में पढ़ेंगे प्रथम पाठ। प्रथम पाठ हमारा है शब्द परिचय। तो देखेंगे एषः क, चित्र आपके सामने दिया हुआ है। एषः क वैसे तो कौन के लिए होता है, यह कौन है। यहाँ पे ये गिलास निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः अर्थात गिलास। किम एषः बृहतः, प्रश्न पूछ रहा है ये, क्या यह बड़ी है। बृहत यानी बड़ी। न एषः लघु, नहीं यह लघु है अर्थात छोटी है। फिर आगे देखेंगे, चित्र आपके सामने दिया हुआ है। ये कौन है, क्या कार्य कर रहा है। स कह, स यानी वह, जो चीज़ पास में है उसके लिए एषः, और जो हमसे थोड़ा दूर है उसके लिए हम वह बोलते हैं। तो वह के लिए शब्द आया है संस्कृत का स। स कह, वह कौन है। स शोचिकः, वह दर्जी है। स शोचिकः यानी वह कपड़े सिलने वाला है, दर्जी है। शोचिकः किम करोति, जो दर्जी है वह क्या कर रहा है। शोचिकः अर्थात कपड़े सिलने वाला दर्जी। तो शोचिकः यानी दर्जी। शोचिकः किम करोति, वह दर्जी क्या कर रहा है। किम स खेलति, क्या वह खेल रहा है। तो हम देख सकते हैं इस चित्र में क्या कर रहा है दर्जी, कपड़ों की सिलाई कर रहा है। तो ये पूछ रहा है किम स खेलति, क्या वह खेल रहा है। न स वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलाई कर रहा है। वह वस्त्र सिलाई कर रहा है। अगला देखोगे, एतौ कौ, ये द्विवचन के शब्द है, इसलिए एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। चित्र में बताया हुआ है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कुत्ते गरजते नहीं हैं, भौंकते हैं। तो किम एतौ गर्जतः, क्या यह गरजते हैं। न एतौ उच्चै बुक्तः, नहीं ये दोनों उच्चै यानी जोर से, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। एतौ उच्चै बुक्तः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अगला देखेंगे, चित्र सामने दिया हुआ है। तौ कौ, ये फिर दूर है इसलिए स का द्विवचन है तौ। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल है। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। इसने प्रश्न पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। तो हमें उत्तर मिला न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। आगे देखेंगे, चित्र दिया हुआ है सामने। एते के, ये सब
कौन है, ये सब क्या है। निर्जीव वस्तुएं हैं, इसलिए ये सब क्या है। एते स्यूता सन्ति, ये सब थैले हैं अथवा ये सब बैग है। दोनों प्रकार से कह सकते हैं, ये सब बैग है या ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या ये सब हरे रंग के हैं। रंग हमें दिखाई दे रहा है, ये हरे रंग के हैं क्या? नहीं। एते नील वर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। आगे देखेंगे। ते के वे सब कौन है, बहुवचन का शब्द है, वे सब कौन है। ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वह गा रहे हैं। नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। क्या वे गा रहे हैं, प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर है नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। इस प्रकार से ये शब्द परिचय हमारा पढ़ा हमने, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों का प्रयोग हुआ है और एसह और स दोनों के हमने, यह और वह दोनों के प्रयोग हमने पढ़े हैं। अब आप इसमें ये शब्दार्थ करेंगे, इनका हिंदी अनुवाद भी करेंगे और ये शब्दार्थ भी करेंगे। चषकः गिलास, बृहतः बड़ा, शोचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ यानी दो कुत्ते, गर्जतः यानी गरजते हैं, उच्चई यानी जोर से। इसी प्रकार एतौ ये दोनों, बुक्तः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा बूढ़े लोग, गायन्ति गाते हैं या गा रहे हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूता यानी थैले या बैग, हरित वर्णा हरे रंग के, नील वर्णा नीले रंग के। अब आपके है अभ्यास प्रश्न। इसमें आपको उच्चारणम कुरुत, इसमें आपको उच्चारण करना है शब्दों का। जैसे यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग को हम ह पढ़ते हैं। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुकः, मुषकः, चन्द्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तो इस प्रकार आप इसको स्वयं पढ़ के भी अभ्यास करेंगे। इसमें चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देख के आपको जो नीचे पद लिखे हैं उनका उच्चारण करना है। ये हाथ में फसल ली हुई है, पेड़ पौधे हैं, तो ये कौन है? कृषकः। ये हल जोतने वाला वृषभः। ये भल्लुकः। ये मंडूकः। ये कपोतः। पर्यंकः, दूरभासः, काकः, शोचिकः। चित्र देख के आपको पता चल रहा है कि कौन कौन है? किसान, बैल, भालू, मेंढक, कबूतर, पलंग,
टेलीफोन, कौवा और दर्जी। अब हमें छोटे छोटे वाक्य जोड़ने हैं, तो उसके लिए देखोगे आप, च आधा है, ये इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा है। जब इस च में हम अ मिलाएंगे तब च पूरा होगा और ये हट जाएगा हलंत, और च पूरा लिखेंगे हम। जिस प्रकार च में अ मिला के हमने लिखा ये च। उसके बाद है स में अ मिला के लिखेंगे तो श। क में अ मिला के लिखेंगे तो क, और पीछे का विसर्ग लगा दिया चषकः। उसी प्रकार स में ओ मिला शो। फिर है च में ई मिला के लिखना है छोटी ई, सो ची। क में अ मिला के लिखना है क, विसर्ग लगा दिया पीछे वाला, सोचिकः। फिर है स में छोटा उ की मात्रा शु। न में अ मिला के लिखना है, हलंत हटके न पूरा हो जाएगा, शु न। फिर क उतारा, ओ की मात्रा लगाई, शून्य कौ। ये नीचे जो लगा है इसे हलंत कहते हैं। हलंत लगाया हुआ है मतलब वह वर्ण आधा है। जब उसमें अ ओ मिलाने पर वह पूर्ण वर्ण बनता है। अब है ध में आ मिलाया धा, व में अ मिला व, और त में अ मिला पूरा बन गया त, और पीछे विसर्ग लगा दिया, शब्द बना धावतः। तो इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न आप उतारोगे। ये आगे है व, आधा व है, अब इसमें प्लस किया हुआ है तो री जोड़ना है। व में री जोड़ा, री नीचे लगता है आपको पता है, व्री। द आधा है और ध भी आधा है, दोनों मिलाने पर वृद्ध, आ की मात्रा लगाई और पीछे का विसर्ग लगाया, वृद्धा। ग में आ की मात्रा लगाई, गा। य अ मिलाने पर यह पूरा। न आधा है और आधा ही लिखा क्योंकि न के आगे कोई अ ही नहीं है। फिर त में छोटी ई लगाई हुई है आगे, तो मात्रा लगा देंगे, गायंती। इस प्रकार लघु, तो ये सब आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। पदा नाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, इसमें क्या है, जुड़े हुए वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे लघु, तो लघु में ल, आधा ल अलग किया और इसमें अ मिला हुआ है, तो ल और अ को हमने अलग कर दिया, ल अ प्लस घ, ल बन गया घ, और उसमें क्या है लगा उ, तो घ आधा कर दिया, उ अलग कर दिया, घ उ घू, विसर्ग वैसे का वैसा उतार दिया। फिर है शिव्यति, स में बड़ी ई की मात्रा है तो प्लस बड़ी ई, आधा व है तो आधा व हमने हलंत करके लिख दिया। फिर य, आधा य है और य में यहाँ पे य पूरा है तो य में अ मिलाया, य हलंत लिख के फिर अ, फिर त और छोटी की मात्रा है तो त और छोटी की मात्रा लगा दी, बना शिव्यति। अलग अलग कर दिया हमने वर्णा। व में अ मिला है और वरणा, र आवाज आती है र की, तो व के बाद में आधा र है ऊपर लगा हुआ तो र लिखा, प्लस ण प्लस आ, वर्णा। फिर है कुकुरऊ, क प्लस छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पे तो हमने छोटा ऊ निकाल के अलग कर दिया। फिर प्लस आधा क है तो आधा क हलंत करके आधा क लिख दिया। फिर पूरा क और उसमें ऊ की मात्रा है तो प्लस ऊ। फिर र में ओ की मात्रा है तो ओ अलग कर दिया, कुक्कुरऊ। ये हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। फिर है मयूरा, तो
म में से अ निकाल दिया, म और अ। फिर य में से ऊ निकाल दिया, य हलंत ऊ। फिर र प्लस आ के आगे विसर्ग लगा दिया, मयूरा अलग अलग कर दिया। फिर है बालकः, तो ब आ की मात्रा आ अलग कर दिया, ल में अ मिला हुआ है अलग कर दिया हमने। फिर क में अ मिला हुआ है, फिर विसर्ग है, तो बालकः। जो इसकी मात्रा है उसको हमने अलग करके लिख दिया। तो इस प्रकार ये वर्ण विच्छेद हो गया।